नमस्कार दोस्तों, प्रज्ञान अस्थि पर आपका फिर से स्वागत है। आपने हमें और हमारे इस चैनल को इतना प्यार दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हाउ टू कंट्रोल योर माइंड का ये दूसरा वीडियो है। अगर आपने अभी तक हमारा पहला वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां जाकर इसे चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे। तो चलिए मन की यात्रा को शुरू करते हैं। टॉपिक शुरू करने से पहले मैं चाहता हूं कि आप अपने आप से एक सवाल पूछें कि आप इस चैनल पर क्यों हैं और आप अपने अंदर क्या बदलाव लाना चाहते हैं। अगर आप वास्तव में अपने अंदर बदलाव लाना चाहते हैं तो आप उस सही जगह पर हैं, बस आपकी निरंतरता बनी रहनी चाहिए। गीता में अर्जुन के निरंतर प्रश्नों के बाद श्री कृष्ण ने अपने श्रीमुख से वो सूत्र दिया जो जन्म जन्मांतरों तक याद किए गए और याद किए जाते हैं। श्री कृष्ण का कथन है कि असंशयम महाबाहो मनो दुर्निग्रहम चलम अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। मन की चंचलता को स्थिर करना वाकई बेहद कठिन काम है, लेकिन अगर आप मन के खेल में एक अच्छा खिलाड़ी बने तो इस पर लगाम लगाया जा सकता है। इसके लिए दो मार्ग बताया गया है, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यासेन तु कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य के द्वारा आप मन को नियंत्रण में ला सकते हैं। दूर किसी पहाड़ पर कोई फूल खिला हो और आप उसकी सुगंध स्वर्ग जैसा अनुभव दे, तो वैसा अनुभव लेने के लिए आपको पहले चलना होगा। आपको अपना कंफर्ट जोन छोड़ना होगा। उस मार्ग पर अनेक बाधाएं आएंगी, लेकिन सफलता की महक सब दुखों को हर लेगी। सही दिशा में अभ्यास करना जरूरी है। यह हमें मालूम होना चाहिए कि हम किस दिशा में मेहनत कर रहे हैं। आप उन कार्यों की सूची बनाओ जिन्हें आप रोजाना करते हो। सुबह उठने के बाद और रात को सोने से पहले हर एक मिनट का विश्लेषण करो। आप देखोगे कि आपके जीवन का अधिकांश समय फालतू की चीजों में जा रहा है, चाहे वो लोगों के साथ गपशप हो, यूट्यूब और इंस्टा पर रील्स हो, चैटिंग हो या फिर मूवीज हो। जब आप हमारे पास पूरे दिन की गणना होगी तो हमें मालूम होगा कि हमने समय का सदुपयोग कभी सीखा ही नहीं। इसलिए किसी भी कंपनी के पास ये हर एक एक्टिविटी का डाटा होता है जो ये बताता है कि कंपनी ग्रोथ कर रही है या फिर नीचे गिर रही है। आप महीने की पहली तारीख, साल की पहली तारीख या फिर सोमवार या फिर कल या अगले दिन का इंतजार मत करो। आज और अभी से शुरू करो। वो करो जो तुम्हें आगे बढ़ाए, तुम्हें हर दिन से एक कदम आगे ले जाए। तुम अपने जीवन में कुछ आदतों को अपनाकर सुनहरा भविष्य बना सकते हो। जैसे पहला, ध्यान का अभ्यास करके। आप रोजाना 1 मिनट का ध्यान से शुरू करो और धीरे धीरे इस टाइम को बढ़ाते जाओ। दूसरा, फिजिकल फिटनेस या योगा। फिजिकल या एक्सरसाइज बहुत ज़रूरी है। आप अगर अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना चाहते हो तो फिजिकल एक्सरसाइज आपके लिए महत्वपूर्ण है। तीसरा, किताबों से सीखना। अगर हम अपने जीवन में सारे अनुभव नहीं ले सकते तो किताबों को अपना दोस्त बनाना चाहिए। किताबें आपको सही मार्ग पर ले जाएंगी। आजकल ऑनलाइन वेबसाइट पे ढेरों पर्सनैलिटी डेवलपमेंट की किताबें अवेलेबल हैं, आप वहां से पढ़ सकते हैं या फिर आप कमेंट बॉक्स पे लिख सकते हैं। मैं आपको सजेस्ट कर सकता हूं कि आपको कौन कौन सी किताबें जो माइंड के ऊपर है उसे पढ़नी चाहिए। चौथा है अच्छी संगति में रहना, जो बेहद ज़रूरी है। अच्छी संगति आपको अच्छा एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेगा और अच्छे एनवायरनमेंट में आप अच्छा ग्रो कर पाओगे। दूसरा मार्ग वैराग्य यानी डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब ये नहीं कि आप अपने जीवन से सब कुछ अलग कर दो, बल्कि उसका मतलब ये है कि आप उन चीज़ों को अलग करो जो आपके गोल अचीव करने में बाधा बनते हैं। इसके लिए भी आप वैसा ही कर सकते हो जैसा आपने अभ्यास के लिए किया। जैसे कि आप पूरे दिन का एक शेड्यूल बनाओ, पूरे दिन की एक सूची बनाओ और उसका विश्लेषण करो। जिनका आपकी लाइफ में कोई पॉजिटिव इम्पैक्ट नहीं है उनको माइनस करो अपनी लाइफ से। इसका मतलब ये कि आप उनको अपने जीवन से पूरी तरह से हटा दो। वो चाहे शॉर्ट्स हो, चाहे मूवीज़ हो, चाहे गपशप हो या कोई और काम जो आप बिना मतलब के पूरे दिन करते रहते हो। अपनी अच्छी आदतों से धीरे धीरे अपनी बुरी आदतों को रिप्लेस करो और अपने जीवन को उन्नत बनाओ, साकार बनाओ, सार्थक बनाओ। और हमेशा याद रखना, मेहनत करना पड़ेगा और खुद से ही मेहनत करना पड़ेगा। दूसरा आपको केवल मार्ग बता सकता है, लेकिन चलना तो खुद ही पड़ेगा। और इस बात का हमेशा ज्ञान रखना कि अभ्यास की निरंतरता ही सफलता की कुंजी है। कंटिन्यूटी ऑफ द प्रैक्टिस इज़ द की ऑफ सक्सेस। जय हिंद, जय भारत।